मेरे समझ के बाहर है कि इन स्कूलों को खत्म करने का षड्यंत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। ये निजी स्कूलों को जो बेजा फायदा देने का षड्यंत्र शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, इनका ये मॉडल चलेगा नहीं। मर्जी है जैसे बंद कर दो। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भागीर जी जाखड़ साहब ने कॉल किया और आवश्यक सेवाओं को छूट दी थी, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल पंप, मेडिकल सब स्वतः बंद है, कोई भी कुछ भी नहीं खुल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा वहां पर। इसका मतलब यह है कि जो जनता के विरुद्ध इन्होंने उनकी भावनाओं के विरुद्ध किया है और ये चलेगा नहीं। इनका ये मॉडल चलेगा नहीं। मर्जी है जैसे बंद कर दो, मर्जी है जैसे कर दो, ये तो वापिस इनको करने ही पड़ेंगे। वो हमारे कहावत है ना कि 100 प्याज खा के 100 जूते खाए, तो इससे अच्छा तो एक चीज ही खा ले। तो ये दोनों वाला काम कर रहे हैं। इनकी नई शिक्षा नीति लेकर के आया हूं, जिस शिक्षा नीति में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि पैरा नंबर 4.14 में अपने घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके, 2 में अंग्रेजी अनिवार्य बताया है। फिर आगे और कहते हैं कि पैरा नंबर 4.20 में कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, थाई, जर्मन, स्पेनी, पुर्तगाली, रूसी। भाई साहब, ये कौन सा डबल इंजन की सरकार है, मेरे तो समझ में ही नहीं आया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी तो पक्का पढ़ानी है, गुणवत्तापूर्ण इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देनी है, लेकिन इन 6, 7, 8 भाषाओं में भी आप पढ़ाओ, ये नई शिक्षा नीति इनकी कह रही है। और एक महामहिम मुख्यमंत्री जी की अनुभवहीनता का लाभ उठा रहे हैं या बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो उनकी मानते नहीं है, या कोई आरएसएस का दबाव है, मेरे समझ के बाहर है कि इन स्कूलों को खत्म करने का षड्यंत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में यह संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे। अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था। 10,000 की नई भर्ती भी की थी। इंटरव्यू लेकर के, परीक्षा लेकर के हमने वहां पर टीचर लगाने का काम किया था। जो स्थिति है 12 महीने से, वो 17,192 पद इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पड़े हैं, जिसमें शिक्षकों की 13,552 और जो क्लेरिकल स्टाफ है उसमें 3,640। एक शिक्षक की भी, एक क्लेरिकल स्टाफ की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने इसमें भर्ती नहीं की। एग्जाम करा करके, परीक्षा लेकर के उन्होंने भर्ती करने का सम्मान किया, लेकिन मन में खोट, नीयत खराब। रिजल्ट निकालने में इन्होंने 4 महीने लगा दिए, 4 महीने से अधिक, और उस दौरान एक मनमर्जी से जिले के 10% बोनस अंक का प्रावधान डाल दिया, जिससे ये भर्ती अटक जाए। कोर्ट में चले गए लोग, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके बात को। उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन आज की तारीख तक भी भर्ती नहीं की। और मंत्री महोदय लिख करके दे रहे हैं विभाग को कि अब इंटरव्यू कराया जाए इन लोगों का जो लिखित परीक्षा से पास हुए हैं, और इंटरव्यू के आधार पर आरएसएस और बीजेपी के समर्थित लोग अगर इसमें आएंगे तभी हम इनको लेंगे, वरना तो जो अच्छे मार्क्स लेके मेरिट में आया है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी विचारधारा का व्यक्ति, हमारी विचारधारा का शिक्षक नहीं है। इससे घटिया मानसिकता की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 12 महीने में आपको क्या प्रॉब्लम आई। आपने 13,552 टीचर नहीं दिए, 3,640
क्लेरिकल स्टाफ नहीं दिया, उसके बावजूद भी बच्चे जो सेकेंडरी बोर्ड की एग्जाम थी उसमें सबसे अच्छा हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छा उनका परीक्षा परिणाम रहा है। एक जगह से लिख करके नहीं आई। आपने किसी गांव में कोई ज्ञापन अगर मीडिया के सामने कभी किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री को दिया हो कि मेरे यहां इंग्लिश मीडियम बंद कर दो, तो मुझे बता दीजिए। कुल मिला करके शिक्षक नहीं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा नहीं देना, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत थी कांग्रेस पार्टी की सरकार की। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से मैंने निवेदन किया था कि इस तरीके का लोगों की डिमांड है कि हमारा गरीब का बेटा भी इंग्लिश मीडियम में सरकारी में क्यों नहीं पढ़ सकता 70 साल की आजादी के बाद में। तो उन्होंने मुझे शहर से इसकी अनुमति दी थी और हमने इस तरीके से इसके नियम बना दिए, कैडर बना दिया, नई नियुक्ति कर दी, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती कर दी, सब कुछ कर दिया। केवल इनको इन टीचर्स को देना था, इनको और सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता थी। ये संख्या 10 लाख से ऊपर जाती, मेरी गारंटी है, मेरे दावा है कि 10 लाख से ऊपर जाती। कि शिक्षा मंत्री जी, क्या आपको किसने निर्देश दे रखा है कि अनर्गल बयानबाजी करेंगे, शिक्षकों का अपमान करेंगे, बच्चों का नामांकन घट रहा है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में जाकर के थोते भाषण देते हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूं प्राइवेट स्कूलों को। ये निजी स्कूलों को जो बेजा फायदा देने का षड्यंत्र शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, इनका नामांकन घट रहा है। इस साल 1.25 लाख सरकारी स्कूलों में नामांकन घट गया। इनकी इस सोच के कारण से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क और सदन दोनों जगह करेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।